स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुभव विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस फ्लाइट के बारे में, यानी कि यूनिटी 22 के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो आइडिया क्या था वर्जिन गैलेक्टिक का? तो वर्जिन गैलेक्टिक का आइडिया ये था कि ये एयर लॉन्च करेंगे और सब ऑर्बिटल करेंगे। एयर लॉन्च मतलब हवा से ही ड्रॉप कर देंगे, रॉकेट जैसा नहीं, जैसे कि मतलब आपका नॉर्मल क्रू ड्रैगन इस्तेमाल होता है वैसा नहीं होगा। और इनका 3 मेन पॉइंट होगा कि पहला ये बहुत क्विकली कर सकेंगे, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि कई महीने से प्लान करो, मतलब एंड में ये ऐसा भी पहुंच सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर हफ्ते लॉन्च कर पाएँ। दूसरा ये सस्ता होगा। अभी जो बात कर रहे हैं यानी $250,000 पे बात हो रही है, अराउंड 250,000 यानी कि अराउंड 2 करोड़ रुपए के आसपास की बात हो रही है, जो कि काफ़ी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और फिर ये आसान होगा, मतलब लोग के लिए बहुत स्ट्रेसफुल नहीं होगा, ताकि काफ़ी एजेड लोग भी जा सकें। और ये नॉर्मल लोगों के लिए होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं स्पेस एक्स तो पहुंच गया, लेकिन उसमें इलॉन मस्क नहीं है। जब तक आप एस्ट्रोनॉट नहीं है तब तक आप क्रू ड्रैगन के अंदर नहीं जा सकते। आप बहुत लोग हैं जो अंतरिक्ष में जा चुके हैं, लेकिन जब तक आप वो नहीं है, क्या बोलते हैं, मतलब पूरी तरह से एस्ट्रोनॉट नहीं, किसी देश की तरफ से नहीं जा रहे, तो ऐसे जस्ट घूमने चले जाना बहुत मुश्किल है। मतलब जो लोग को पेमेंट करके, मतलब समझ रहे ऐसे समझ गए हैं, वो सब इतना फजीयत से गए कि आधा तौर पे कहिए वो एस्ट्रोनॉट ही थे। तो ये आइडिया था कि आम लोग मतलब बजट में जा सकें। अब बहुत लोग हैं जो लोग अपने ट्रिप पे 2 करोड़ से ज़्यादा खर्च करते हैं, बहुत लोग हैं। तो बात ये समझिए, यहाँ आना बहुत मुश्किल था इन लोगों के लिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इलॉन टाइमलाइन जैसा बात कर रहे थे कि मतलब इनका था शुरू शुरू में जब स्टार्ट किया था, क्योंकि कंपनी बहुत पुरानी हो गई है, कि 2012 में ही ये लोग करने लगेंगे। और उस टाइम उनका जो क्लेम था वो बहुत, मतलब जो भी समझता है इंजीनियरिंग को, वो बोलता है भाई कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्लेम कर रहे थे ये कमर्शियल एयरलाइन जितना सेफ होगा। कमर्शियल एयरलाइन ऐसे एकाएक सेफ नहीं बन गया, खून की नदी बहने लगी तब जाके वो वहां पहुंचा। मतलब हजारों एक्सीडेंट हुए, तभी तो प्लेन में समझिए हमेशा ब्लैक बॉक्स क्यों दिया जाता है। सबको पता है आज नहीं तो कल ठुकना ही है उसको, लेकिन अगर ठुक जाता है तो ठीक है, ब्लैक बॉक्स से बता दिया क्या गड़बड़ हुआ था, वो गलती को सुधार जाए, दोबारा वो ना हो। ऐसे करके परत दर परत, परत दर परत वो जाके उतना सेफ हुआ है। तो कह देना जो चीज़ बनाई नहीं है कि नहीं नहीं ये उतना ही सेफ होगा जितना वो, समझ जो केम द हार्ड वे केम द लॉन्ग वे अराउंड, उनको कैसे कंपेयर कर रहे थे। और एक एक्सीडेंट हुआ, और इस एक्सीडेंट में लॉस ऑफ लाइफ भी हो गया। मतलब एक होता है कि ठीक है एक्सीडेंट हो गया, दूसरा होता है कि नहीं एक्सीडेंट में कोई ऊपर चला गया, ये हो चुका था। और इस दरमियान मतलब चूंकि इनका टाइमलाइन बहुत ड्रैग कर रहा था, स्टीवन हॉकिंस भी, मतलब क्लेम तो किया हुआ था कि स्टीवन हॉकिंस को भी ये ले जाएंगे, लेकिन मतलब स्टीवन हॉकिंस तो रहे नहीं। तो बहुत सारा ऐसा सिचुएशन हो गया था कि ये ऑलमोस्ट कैंसिल करने पे आ गया था प्रोजेक्ट को, कि यार नहीं हो पाया। तो बीच में तो ये ऑलमोस्ट समझिए गायब होने पे आ गया था। लेकिन फिर भी जितना ये लोग कर सकते थे किए। और यूनिटी 22 मिशन का नाम है, ये 11 जुलाई को लॉन्च कर दिया गया। जो मतलब बड़ा क्राफ्ट है, मदरशिप है, उसका नाम था VMS ईव, जो लॉन्चर था। और जिसके अंदर लोग बैठ के गए हैं वो VSS यूनिटी था। तो हिसाब ये समझिए कि ये लोग गए, सिंपल प्लेन से गए, ड्रॉप किया गया, रॉकेट फायर करके इसे ऊपर ले गया, सब ऑर्बिटल फ्लाइट अचीव कर लिया। जिस दरमियान उसका मतलब रॉकेट बंद हो जाता है और वो अपना कोस्टिंग करने लगता है, ये 0G स्टार्ट हो जाता है। जब कोस्टिंग करके वो नीचे गिरने लगता है तब भी आप 0G में रहते हैं। 0G आपका खत्म तब होता है जब एटमोसफेयर का ड्रैग स्टार्ट होता है, तब आपका प्लेन जो है का फॉलिंग स्पीड आपके फॉलिंग स्पीड से अनमैच हो जाता है। तो मतलब तब आपको लगेगा प्लेन स्लो हो रहा है, लेकिन आप स्लो नहीं हो रहा, आप अंदर है, तब आपको ग्रेविटी का एहसास होने लगेगा। तब पायलट सब लोग बोलेंगे भैया सीट बेल्ट लगा लीजिए। ये टोटल 3 मिनट्स का दिया है, नीचे मैंने वीडियो दे दिया, प्लीज़ देख लीजिए। तो ये 4 लोग मतलब समझिए पैसेंजर के तौर पे गए थे, लेकिन ये बस समझिए ये कोई पेड नहीं है। मतलब ये लोग कंपनी में ही काम करते हैं, तो कंपनी खुद जा रही है। तो पेड नहीं था कि मतलब किसी ने पैसा दिया और वो गए। और ये कहने को तो हो गया फर्स्ट है, लेकिन बात है ये लोग थोड़ा डेफिनेशन में थोड़ा तिगड़म किया है। क्योंकि इनका डेफिनेशन मतलब समझिए नासा का डेफिनेशन इस्तेमाल कर रहा है। नासा का डेफिनेशन जो पुराना वाला है उसमें था कि अगर आप 50 माइल्स के ऊपर चले जाते हैं तो उसे आप स्पेस कह सकते हैं। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल प्लेन्स जो हैं, जो मतलब लॉन्च करके ऐसे छोड़ दिया गया, वो जा चुका है उस ऊंचाई पे। तो वहाँ पे अगर आप पायलट हैं और उस ऊंचाई पे जाते हैं तो नासा आपको एस्ट्रोनॉट विंग अवार्ड करेगा, यानी कि आप लीगली अपने आप को एस्ट्रोनॉट कह सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग एस्ट्रोनॉट, मतलब आप नहीं, आप एक्चुअली जा चुके हैं उस टाइप का। तो ये उस लेवल से पहुंच रहा है, लेकिन चूंकि ये मतलब कन्वर्शन में देखिएगा तो सिर्फ 80 किलोमीटर है। और अगर आप बार बार सुनते हो कि भाई 80 किलोमीटर तो नहीं है, स्पेस को हमेशा 100 किलोमीटर कहा जाता है। वो कार्बन लाइन समझिए इंटरनेशनली अग्रीड डेफिनेशन है कि 100 किलोमीटर से नीचे कोई सैटेलाइट प्रैक्टिकली नहीं ऑर्बिट कर सकता है। तो 100 किलोमीटर को वो मतलब समझिए रिफाइंड डेफिनेशन है कि 100 के ऊपर को ही हम स्पेस मानेंगे। तो ब्लू ओरिजिन जो जा रहा है वो 100 के ऊपर जाएगा। और ये मतलब समझिए ब्लू ओरिजिन को एक दूसरा बात हो जाएगा कि ब्लू ओरिजिन एक्चुअली कह सकता है कि फर्स्ट कमर्शियल स्पेस फ्लाइट होगा, क्योंकि वो कार्बन लाइन क्रॉस कर रही है। कार्बन लाइन नहीं क्रॉस कर रही है, मतलब 0G। फिर आपको कि अच्छा 0G ये लोग पहले चुके नहीं, आप आराम से एक प्लेन में जा सकते हैं जिसका नाम है वॉमिट कॉमेट।
वॉमिट, लोग बहुत वॉमिटिंग करते हैं उसके अंदर, इसलिए कहा जाता है। उसमें भी ऐसा ही प्लेन ऊपर जाएगा और फिर थोड़ा देर के लिए नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा और नीचे गिरेगा, तो 30-30 सेकंड के लिए आपको 0G मिल जाएगा। तो उसी में काफ़ी लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ, 30 सेकंड वर्सेस 3 मिनट अंतर है, लेकिन आप समझिए अभी भी आप मिनट में ही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरा एक ऑर्बिट है 22 मिनट करेंगे। तो इसीलिए ब्लू ऑरिजिन के पास उतनी बड़ी समस्या नहीं है कि ब्लू ऑरिजिन का मान लीजिए टिकट महंगा भी हो, वो कह सकते हैं मतलब अपना टॉन्ट मारने के लिए कह सकते हैं ट्रू स्पेस। तो लेकिन ये लोग काफ़ी चीज़ सक्सेसफुल कर लिया और एकदम रैंडमली अनाउंस हुआ, क्योंकि ब्लू ओरिजिन का बहुत पहले से अनाउंस हो गया था कि वो जुलाई 20 के आसपास जाने वाला है। रैंडमली बस ये आ गया कि नहीं जुलाई 11 को हम चले जाएंगे, मतलब समझिए बीट हिम टू द पंच काइंड ऑफ सिचुएशन हो गया। तो मिशन देख लीजिए, मिशन करीब अराउंड 2 घंटे का लाइव स्ट्रीम था। तो बात करते हैं ये सक्सेसफुल रहा, मतलब ये लोग गए, सक्सेसफुल गए, जीरो ग्रेविटी भी रहा, काफ़ी अच्छा रहा। और पीआर के मामले में इससे बेटर नहीं कहा जाता, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि अगर आप अपने आप को लाइन पर रख देते हैं कि मतलब ये रॉकेट शिप है जिसमें एक्सीडेंट हो चुका है, एक सीरियस बात है और मतलब एक रिस्की चीज़ है, ये बोल रहा हूँ मतलब कमर्शियल एयरलाइंस जो है हज़ारों डेथ से गुजरा है तब जाके वहाँ पर पहुँचा कि नहीं अब आप आँख मूंद करके प्लेन में बैठते हैं तो सही सलामत उतर जाएंगे। तो ये हमेशा रहेगा, जब इसमें कई 100 फ्लाइट हो जाएंगे तब लोग कहने लगे नहीं अब सेफ हो गया है, लेकिन अभी जब 1-2 फ्लाइट हुआ ही है उसमें आप नहीं कह सकते, तो अपने आप को रख देना वहाँ पे, तो ये बहुत बड़ा बात होता है। और ये कर लेने से इनका मतलब समझिए काफ़ी फायदेमंद हो जाता है कि नहीं, यानी कि सीरियस है। और होता नहीं कि नहीं तुम क्यों नहीं जा रहे, नहीं ये खुद जा रहे हैं। इलॉन मस्क जा नहीं सकता क्योंकि वो तो प्रॉपर स्पेस सिस्टम बना है, तो ये एक्चुअली फर्स्ट बन गए, फर्स्ट बिलियनर टू गो टू स्पेस बन गए। और इसमें ये समझिए सेल्फ बिल्ट स्पेस क्राफ्ट है, तो काफ़ी लोग इससे पहले भी गए जो मतलब समझिए स्पेस शटल था तब भी नासा से टिकट बेचता था, और जब मतलब रशियन के साइड से भी ऐसा 1-2 बार किया गया, लेकिन वो सब इतना इनडायरेक्ट था कि उसे क्लेम करना गलत है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पहला पीआर के मामले में बम बम कर लिए, प्लस खुद जाके दिखा दिए, तो अब लोगों का डर खत्म हो जाता है, काफ़ी है। और इतना ऊंचाई था कि एस्ट्रोनॉट विंग इनको अवार्ड कर दिया जाएगा लीगली। तो ये 4 लोग एकदम बम बम गदगद हो गए। तो सक्सेस के मामले में ये पूरी तरह सक्सेस हो गया है। तो अब बात करते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा। तो हिसाब ये समझिए कि मार्केट अब थोड़ा गर्म हो रहा है। जिस टाइम इस पे मैंने 2 साल पहले करीब वीडियो बनाया था, उस टाइम कहा था कि चांसेस बहुत कम है इसका सक्सेस होने का। तो अब वो बहुत कम से ये समझिए, अगर उस टाइम था 80% फ्लॉप होने का, अब इनका चांस है 50% फ्लॉप होने का। कारण ये कि मार्केट बहुत गर्म हो रहा है। और दूसरा ये समझिए कि बहुत सारी चीज़ प्रोजेक्ट दुनिया में आए, चाहे वो क्रूज लाइनर हो, चाहे वो कॉन्कर्ड हो, आया, बना, सक्सेसफुल हुआ, फुस होकर चला गया। तो ये कई बार होता है, ये कोई पहली बात नहीं होगी। और रिचर्ड ब्रांसन का कई सारे मतलब बिजनेस के केस में उनको गवर्नमेंट से ये बेल आउट लेना पड़ता है। तो समझिए करना अलग बात होता है, उसे फाइनेंशियली वाइबल करना अलग बात होता है। बहुत बड़े बड़े सपने बनने के बाद खुश हो चुके हैं, फाइनेंशियली वाइबल ना हो पाने के कारण। तो इनको काफ़ी चीज़ थोड़ा सुधारना पड़ेगा। सबसे पहले इनका लाइव स्ट्रीमिंग कवरेज बहुत ख़राब है। और वो ठीक है, जो लोग करोड़पति हैं उन जा रहे हैं उनको दिक्कत नहीं होने वाले, लेकिन जो लोग सेलिब्रिटी है वो ऐसा लाइव स्ट्रीम नहीं पसंद करेंगे। तो अगर मान लीजिए ब्लू ओरिजिन जा रहा है और ब्लू ओरिजिन कहता है नहीं हमारे में पूरा कवरेज आपको मिलेगा, क्योंकि आप लाइव स्ट्रीम देखिए पहले बहुत खराब लाइव स्ट्रीम था। मतलब मैं हैरान हो गया इतना खराब लाइव स्ट्रीम क्यों है। और मतलब मैं प्लेन की बात नहीं कर रहा, ठीक है प्लेन है, आप नहीं एंटीना ग्राउंड स्टेशन बनाए हो जिसको एक्चुअली ट्रैक कर सके, लेकिन पहली बात क्यों नहीं भाई, आज के ज़माने में सबके पास फेस शिफ्ट अरे होता है। एक बार डिश लगाइए, रफली उस एरिया में रखिए और आपको पता है कहाँ पे रहेगा। ऐसा भी नहीं है पूरा दुनिया घूमने वाला है। तब भी मतलब ये जेन्युइनली अजीब था कि बहुत खराब लाइव स्ट्रीम था। और उसको अगर आप कंपेयर कीजिएगा ड्रैगन कैप्सूल से, तो ड्रैगन कैप्सूल तो पूरा जर्नी के दरमियान आपको कवरेज दे देता है, ऐसा कैसे हो रहा है। तो वो मायने रखता है कि जो लोग सेलिब्रिटी के तौर पे जाना चाहेंगे वो जरूर चाहेंगे लाइव स्ट्रीम रहे। और ब्लू ओरिजिन का रहता नहीं, मान ली मेरा लाइव स्ट्रीम अच्छा हो जाता है, जो कि जिस टाइम में ये वीडियो आप लोग देखेंगे चांसेस है कि लॉन्च हो चुका होगा, तो ये उनको थोड़ा सा मेहनत करना है। और प्लस इनके पास एक औजार है, अगर ये सही से कर पाते हैं, क्योंकि घूम फिर के ये भी रॉकेट ही है, क्योंकि ये जो सेक्शन है जिसमें हाइब्रिड रॉकेट इस्तेमाल कर रहे हैं उनको पूरा का पूरा वो सेक्शन खोल के फिर से नया रॉकेट डालना पड़ता है। तो वो कितना जल्दी कर पाते हैं उसी पे है कि ये कितने सारे टूर कर सकते हैं। मैं आराम से देख सकता हूँ कि ये लोग 2 से 3 मान लीजिए प्लेन बनाते हैं और एक कैरियर का इस्तेमाल करके हर दिन लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि मान ये मैं नहीं मान सकता कि ये एक दिन के अंदर रिफर्बिश हो जाए, अभी तो नहीं, मतलब अभी तो समझिए गाड़ी खोली है तो इनको बहुत सारे प्रोसीजर को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो अगर ये हाई थ्रूपुट कर पाते, यानी कि कई सारे लॉन्चेस पर दिन तो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब समझिए हफ्ता में 1-2 लॉन्चेस करने लगते हैं, तब शायद ये फाइनेंशियली वाइबल बना पाए। नहीं तो फाइनेंशियल वाइबिलिटी में दिक्कत होगा। और यही समझते हुए ये स्टारशिप 3 बना रहा है। यूनिटी 22 जो था, यूनिटी वर्जन 2 है, ये वर्जन 3 है। वर्जन 3 में ये लोग का मेन डेवलपमेंट जो है कुछ खास नहीं है, मतलब आप इसको कंपेयर करेंगे 2 से, कुछ खास चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें हर एक चीज़ ऐसा चेंज किया कि इसको रिफर्बिश तुरंत कर सकें। जैसे कि आप लोग देखेंगे फाल्कन ब्लॉक 4 जब था वर्सेस ब्लॉक 5, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं था, लेकिन ब्लॉक 5 ऐसा बना गया था तुरंत इसको इंजीनियर तुरंत रिफर्बिश कर सकें। यहाँ पे भी वही किया जा रहा है। अगर ये लोग सक्सेसफुल हो पाए
तो इनका ये लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ इस बात पे होगा कितना फटाफट इसको रिकवर कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है कि गए, क्योंकि आप आराम से ऐसा पायलट हायर कर सकते हैं, जो पायलट्स इनका दिन में एक फ्लाइट वो लोग आराम से कर सकते हैं, आराम से पहुंचे हुए पायलट है। और जो पायलट्स का लाइव स्ट्रीम में दिखा रहे थे 150 तरह के प्लेन उड़ाए हैं, वो लोग आराम से इतना वर्कलोड ले सकते हैं। भैया दिन में एक बार मेरे को फ्लाइट जाना आराम से किया जा सकता है। अगर थ्रूपुट जल्दी रखे तो ये रिकवरेबल कर सकते हैं, लेकिन थ्रूपुट कम रहा तो फिर से वही वाला बात हो जाएगा कि बनाया गया, लॉन्च किया गया, सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन उतना मतलब प्रॉफिट नहीं हो पाएगा कि कंपनी इसको लॉन्ग टर्म चला सके। तो लॉन्ग टर्म के लिए इनको पूरी तरह से थ्रूपुट पे ध्यान देना है। तो अभी तो मतलब इलॉन मस्क भी आए थे 3 बजे सुबह इनको, और मतलब पहले तो कोई हजम ही नहीं हुआ कि भाई इलॉन मस्क 3 बजे सुबह आया था, बाद में से हाँ ऐसा हुआ था। तो ये काफ़ी मतलब समझिए एक स्टेप आगे आ गए हैं सक्सेस होने के। तो देखिए अगर ये स्टारशिप 3 बन जाता है और फटाफट इसे रिफर्बिश कर पाते हैं, बहुत अच्छा चांस है कि एक तो दाम भी घटने लगेगा, दूसरा इनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने लगेगा। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन यूनिटी 22 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।